सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जनित। उत्तम संयम की शुरुआत आज के दिन। कहते हैं बिना ब्रेक की गाड़ी खतरनाक होती है। बस ऐसे ही जीवन की बातें पर आप बात करेंगे उसके बारे में, पर आपसे बात कर रहे हैं इस समय। जैन समाज एक अहिंसक कुल है और जब कोई बेटी यहाँ से जाती है गोल टोपी के यहाँ, तो समझ ली वह हिंसक कुल में जा रही है। और वही कहते हैं ये असंयमी का प्रतीक है। आज वही दिन है, वही बात कर रहे हैं। ये देख रहे हैं चित्र आप, मोहम्मद आरिफ खान के साथ जैन बिटिया, उम्र दोनों की बहुत बड़ी है। बेंगलुरु की बात कर रहे हैं, सेकंड क्रॉस, वहीं पर रहते हैं दोनों। आसपास की बात होगी, नहीं जानते इस बारे में हम। लेकिन आचार्य श्री विमर्श सागर जी संयम पर क्या बोलते हैं आज वह सुनाएंगे साहब, आप सुनेंगे उसमें। पर आज यही लग रहा है कि जैसे हम अपने बेटे बेटी को आज नहीं रोक पा रहे हैं, समाज नहीं समझा पा रहा है, एक सही दिशा में कोई जाए ऊपर चढ़े तो अच्छा लगता है। अहिंसक कुल में जन्म, अहिंसक पूरे रहे, उसके बाद हम इस जगह से जाते हैं तो आचार्य विमर्श कहते हैं यही हमारा असंयमी का प्रतीक है। 5 अगस्त का ये देख रहे हैं आप, ये सूचना। और यह जो इंटेंडेड मैरिज है, इसके बारे में यही कहेंगे समाज जागे। कई बार ऐसे ही हमें हिंदू संगठनों के साथ मिलकर सफलता मिली है समझाने के लिए, बुझाने के लिए। झगड़ने की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन समझाकर अगर हम बेटी को बचा सकते हैं तो इससे बड़ा आज के दिन में शुभ दिन नहीं हो सकता। देख रहे हैं आप ये, बस इसी को एक रोक पाए तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम आज के संयम दिन का पूरा कहते हैं अर्थ मिलेगा। बात कर रहे थे हम संयम उत्तम की बात। उत्तमता मत छोड़ दिए, उत्तम तो कहते हैं संतों में और बड़ी पराकाष्ठा में होती है। हम लोग कहाँ, हम तो गृहस्थ संयम भी नहीं रख पाते। वैसे हम जो गाड़ी चलाते हैं ना, चाहे स्कूटर चलाएं, बाइक चलाएं, या अपनी कार चलाएं, या कहें ट्रेन चलाएं, या हवाई जहाज चलाएं, जिसमें ब्रेक नहीं होता है, कहते हैं वह असंयम का प्रतीक खतरनाक होता है। उस वाहन पर जाना कहते हैं मौत का बुलावा होता है। जान पर खेलने की बात होती है। बस वही है अपने जीवन के अंदर भी। इंद्रियों पर कंट्रोल हो, मन पर कंट्रोल हो, तीनों गुप्ती मन वचन काय पर कंट्रोल हो, गुप्ती पर। और इसी तरह प्राण जिसके हैं, कहते हैं प्राणी संयम बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जीना चाहता हूँ तो दूसरा भी जीना चाहता है, जी और जीने दो का आज महावीर स्वामी का वह संदेश आज बहुत सार्थक होता है। बस यही है, अपने जीवन में आउट ऑफ कंट्रोल मत करिए, मन के विचारों में और साथ में अपनी क्रिया में। 95% हम पाप जो करते हैं वह मन में उधेड़बन में ही कर लेते हैं। जब तक हम काय से तो पहुंच ही नहीं पाते। इतना बड़ा पाप का संचय केवल मन में सोच से हो जाता है और बिना ब्रेक की गाड़ी से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तभी तो कहते हैं सड़कों पर आप देखते हैं जरा सी सावधानी दुर्घटना से दूर करती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसी तरह हमारा जीवन है। आज के दिन सुना रहे हैं आपको विभिन्न संतों से। आचार्य श्री 4 क्रम के अंदर है, सुनील सागर जी आचार्य श्री, विशु सागर जी आचार्य जी, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी, आचार्य सौभाग्य सागर जी, मुनिश्री प्रमाण से शुरू करेंगे। मुनिश्री के साथ प्रणम्य सागर जी और साथ में आचार्य श्री विमर्श सागर जी। सुनिए आज इस संयम के बारे में, इस जीवन को कैसे संयमी करना है। कहते हैं अभी तक तो हमने थ्योरी के रूप में था, अब प्रैक्टिकल रूप से 5 धर्मों के साथ ये शुरुआत होती है। सुनिए, बात संयम की है। जब कभी भी संयम की बात आती है, संयमी व्यक्ति की बात आती है, हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि झूलने लगती है जो कायदे से रहता हो, जिसका खान पान सदा हो और प्रवृत्तियां संयत संतुलित हो। निश्चयता ऐसे लोग आदर्श होते हैं और उनका प्रभाव हम सबके जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। लेकिन संयम का संबंध केवल प्रवृत्तियों के नियंत्रण तक नहीं है। संयम प्रवृत्ति के साथ साथ
वृत्तियों के नियंत्रण का नाम है। चित्त वृत्ति के नियंत्रण को ही संयम कहते हैं। सबसे बड़ा संयम का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। और वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अपनाएं तो हमारा जीवन अत्यंत विशुद्ध बन जाए। आज संयम का दिन है। आप सब लोगों को संयम लेना चाहिए। अपने जीवन में निषेध नियंत्रण नियम के साथ शुद्धि की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। निषेध हो गया, नियंत्रण हो गया, नियम हो गया, शुद्धि हो गई तो सिद्धि हो गई। निश्चित रूप से जो यम को भी पराजित कर दे उसका नाम है संयम। पांचों इंद्रियों पर संयम, मन वचन काया का संयम, किसी तरह से जीवों का घात पात नहीं करना, इस तरह का संयम जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। असंयमी व्यक्ति, अविरति व्यक्ति बहुत चालाक, चंचल और आश्रवबंध की तीव्रता वाला व्यक्ति होता है। और जो संयमी होता है वो सधा हुआ होता है, मर्यादित होता है, गंभीर होता है और धीरता रखता हुआ विपरीत परिस्थितियों में भी जमा रहता है। संयम हो, संकल्प हो और उसका पालन भी हो तो जीवन निश्चित रूप से ऊंचाइयां हासिल करता है। प्राणी इंद्रियों से अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयमः। प्राणी इंद्रियों की अशुभ प्रवृत्ति की निवृत्ति करना, इसका नाम संयम है। 5 स्थावर, 1 तरस, 61 गाय के जीव, इनको कृत कार्य अनुमोदना से इनकी आराधना नहीं करना, किसी जीव को पीड़ित नहीं करना, ये प्राणी संयम है। और 5 इंद्रिय और मन, इनके 28 विषयों से आत्मा की रक्षा करना, अशुभ में प्रवृत्ति नहीं ले जाना, अपने आप को शुभ में संग्रहित करना, व्यवहारने से व्रत सम्मति की गुप्ती संयमशील का पालन करना, ये चारित्र्यभूत संयम धर्म है। और निश्चय से निज आत्मा को निज आत्मा में रमण करना, यही जीव का परम संयम है। इसलिए इंद्रियों को निग्रह करो, दंडों का समापन करो। ये जीव के जो है 5 इंद्रिय और मन का वशीकरण करना, ये संयम धर्म है। संयम के माध्यम से ही जीव महान बनेगा, भगवान बनेगा। संयम धर्म हमें संदेश देता है कि संयम धारण कर लोगे तो यम के महल पर भी जाओगे तो वहाँ पर भी आप अच्छे से रह पाओगे, और संयम धारण नहीं किया तो यम के महल में जाओगे तो वहाँ पर भी बुरी जगह आपको रहना पड़ेगा। संयम हर जगह जरूरी है। जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी का कोई महत्व नहीं होता, कितनी भी रफ्तार से गाड़ी चलाओ लेकिन ब्रेक होना आवश्यक है। उसी प्रकार से कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, लेकिन कभी ना कभी संयम लगाना, पूर्ण विराम लगाना भोजन के लिए कहीं ना कहीं तो आवश्यक होता ही है। लेकिन आज इंसान का न वाणी का संयम है न भोजन का संयम है। वाणी भी इंसान कैसी बोले जा रहा है। उसका कारण है कि जिन वाणी को पढ़ोगे तो वाणी मधुर निकलेगी, जिन वाणी को सुनोगे तो वाणी सुशील निकलेगी। लेकिन जिन वाणी पढ़ते नहीं हैं तो मनवाणी करते हैं और वाणी से अपशब्द निकलते हैं। तो आज संयम का धर्म उपदेश देने आया है कि अपनी वाणी में भी संयम रखो, अपने भोजन में भी संयम रखो, अपने व्यवहार में भी संयम रखो, क्योंकि संयमों की पूजा देव भी करते हैं। संयम जिन्होंने अंगीकार किया है, आज हम दिगंबर संत हैं, इन सब ने संयम को धारण किया तो आज सारी दुनिया इनके पास में चरणों में झुकती है। क्यों? क्योंकि संयम ही श्रेष्ठ है और संयम ही जीवन का आधार है। संयम पूर्वक रहोगे तो यम के महल में भी सुरक्षित रहोगे, और संयम रहित रहोगे तो यहाँ पर भी सुरक्षित रहना मुश्किल है। संयम को अंगीकार करें और जीवन का आनंद लें, क्योंकि जो संयमी हुआ है आज वह सर्वत्र जहाँ भी जाए उसको लोग पूछते हैं। क्यों पूछते हैं?
आदमी को नहीं, उसके गुणों को पूछते हैं। तो संयम रूपी गहना जिसने पहन लिया उसको जीवन में कोई भी गहने पहनने की आवश्यकता नहीं है। तो संयम रूपी गहना पहनकर देखो और संयम रूपी जीवन जीने का प्रयास करो। हमारा कंट्रोल अगर हमारी इंद्रियों पर इस तरह से हो जाता है तो हम संयमी होने लग जाते हैं, और कुछ नहीं है संयम। यहां से हमारी शुरुआत हो रही है, एक नया चरण धर्म का प्रारंभ हुआ है प्रैक्टिकल फॉर्म में। अभी तक तो हम अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर रहे थे, थॉट प्रोसेस पे हम चल रहे थे। अब यहाँ पर हमारे लिए देखने में आएगा, हमारे बिहेवियर में, हमारे लिए प्रैक्टिकल फॉर्म में देखने में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये संयम का पथ जब हमारे सामने होता है तो उस समय पर केवल हमारे लिए यही देखना होता है कि हम देख रहे हैं या देखने की इच्छा से देख रहे हैं। आपके सामने कोई दृश्य आया, आपने देख लिया, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अब आपको उसको देखने में फिर से मन कह रहा है, फिर से मन उसको देखने में लग रहा है, और फिर आपको यह भी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नहीं देखना चाहिए, और फिर भी आप उसको देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। तो बस यहीं पर डिसीजन होगा कि आप अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं मन का संयम। संयम का अर्थ होता है इच्छाओं को रोकना। संयम का अर्थ होता है कंट्रोल। संयम का अर्थ होता है ब्रेक। संयम का अर्थ होता है सीमा, बाउंड्री बनाना, जीवन जीने की शैली। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किस प्रकार से खाना है। इस प्रकार से इंद्रिय संयम, इंद्रियों को कैसे जीतना है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, इसका नाम संयम है। प्राणी संयम, मैं भी जीऊँ, सभी लोग भी जिएं, ये प्राणी संयम है। मेरे जीवन से किसी का जीवन को कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी हिंसा नहीं होना चाहिए, इसका नाम संयम है। मैं भी आनंद में रहूं और सभी आनंद में रहें, इसका नाम क्या है? संयम है। तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, प्राणी संयम करते हैं तो हमारा भी फायदा होता है और अन्य जीव का भी फायदा होता है। इंद्रिय संयम करते हैं तो हमारा अपना आत्म कल्याण होता है। ये वाणी संयम, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कम बोलो, काम का बोलो, कूड़ा कम खाओ, कूड़ा मत खाओ, ये सब संयम है। संयम का मतलब है कम खाओ, कूड़ा नहीं खाओ, ये संयम है। कम बोलो, काम का बोलो, ये संयम है। जो इस पर अपने आप को कंट्रोल रखता है वो ही व्यक्ति जो है अपने आप को आनंद में रख सकता है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है वो गाड़ी खराब है। उस गाड़ी में बैठोगे तो क्या होगा? आपका नुकसान होना है। जिसके घोड़े में लगाम नहीं है वो घोड़ा जो है तुम्हें कहीं भी पटक सकता है। ऐसे जिसके मन में लगाम नहीं है, अपने आत्मा में लगाम नहीं है, अपने भावों में लगाम नहीं है, ब्रेक नहीं है, वो व्यक्ति जो है अपने जीवन को भी नुकसान करता है, अपने जीवन को भी खतरनाक करता है और दूसरों का जीवन भी खतरनाक करता है। जो संसार में बलात्कार हो रहे हैं, जो संसार में गलत काम हो रहे हैं, ये असंयमी लोगों के कारण तो हैं। यदि संयम धारण कर लिया जाए तो किसी प्रकार से कोई गलत कार्य नहीं हो सकते हैं। संयम को धारण करके अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने देश को स्वस्थ रखें, अच्छे से रखें। यही संयम धर्म सिखाता है। मन बच काया का संयम है जिसके इंद्रिय संयम, सट कायिक की रक्षा ही धर्म कहता है संयम। ऐसा 10 लक्षण हो ऐसा 10 लक्षण महापर्व कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे।
जयदु जनागम पंथ हो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ जयबंत हो। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। संयम का अर्थ है नियंत्रण। आध्यात्मिक संस्कृति में नियंत्रण का महत्व रीढ़ की तरह है। आज नियंत्रण अर्थात संयम के अभाव में भोग संस्कृति पनप रही है। आने वाली सीरियल्स भोग संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। पत्नियों की अदला बदली, पतियों की अदला बदली भोग संस्कृति के उदाहरण हैं। किसी से तलाक, किसी से शादी असंयम के परिणाम हैं। अहिंसक कुल में जन्मी बेटियों का हिंसक कुल में विवाह है। असंयम का अट्टहास है। जरूरत है जैन धर्म के उत्तम संयम धर्म पालन की। उत्तम संयम धर्म अपनाएं, जीवन को बेहतर, सदाचारी, समाज को स्वस्थ बनाएं। सुना आपने? थोड़े समय में कहते हैं ना, आज टाइम नहीं है। वास्तव में टाइम सबके पास उतना ही होता है, पर हम कहते हैं, पर उसी को देखते हुए आपको बस 10 मिनट में हमने 6 संतों की बातें बता दी। कुछ उतर जाए इसी भावना के साथ। आज की मानो न जाप, ओम रीम उत्तम सप धर्मंगाय नमः, ओम रीम उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। इसकी माला जरूर कीजिए। सुबह जब जिनाले जाते हैं, आजकल जिनालों में देखते हैं भदैया काफ़ी होते हैं, कहते हैं भादों में आने वाले, और कुछ तो और भी वैसे होते हैं। पर भावों के साथ जाइए, शोर शराबा मत कीजिए, निर्मलता, और कह दीजिए आज अपने सब 10 प्राण के अंदर संयम रखिए। संयम के साथ कहते हैं हमेशा ऊपर का द्वार खुलता है। नहीं तो कब, कहते हैं असमय जो होता है वह ब्रेक बिना गाड़ी से होता है। सादर जय जिनेंद्र।